तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं एक नया क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल। इंटीग्रेटेड आर स्क्वायर कोस थीटा over the area on the cardioid lining on the upper side of the initial line। किस क्वेश्चन है वेरी सिंपल। देखो क्या दे रखा है, इंटीग्रेटेड, यानी कि अपन को एक फंक्शन दे रखा है। इस फंक्शन का अपन को क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है विथ रेस्पेक्ट आर एंड थीटा के। देन लिमिट कहां से फाइंड करेंगे अपन, कार्डियोइड से। इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कार्डियोइड से अपन लिमिट फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन आपका वेरी सिंपल हो जाएगा। तो देखो इधर सोल्व नंबर, देखो डबल इंटीग्रेशन रीजन ए या एरिया आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर। क्लियर है बॉयज। इस क्वेश्चन में अपन को लिमिट फाइंड हो जाए तो अपन वेरी सिंपल इसका डबल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि अपन ने बहुत सारे डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर लिए एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज के, तो इस क्वेश्चन में आपके कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अपन को इस क्वेश्चन में वनली लिमिट फाइंड करना है। लिमिट फाइंड होते ही आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कर रखा है। वो है इंटीग्रेशन वाला, डबल इंटीग्रेशन वाला। तो इजीली तो देखते हैं इस क्वेश्चन की अपन लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट फाइंड कहां से करेंगे अपन, एरिया दे रखा अपन को कार्डियोइड। तो सबसे पहले मैं कार्डियोइड का क्या बनाऊंगा, डायग्राम। तो देखो इधर डायग्राम किसका, कार्डियोइड का। तो कार्डियोइड देखो मैंने एक्स एंड वाई परपेंडिकुलर 2 लाइन ली। तो देखो इधर आपको पता है कार्डियोइड का डायग्राम क्या होता है, ये होता है आपका कार्डियोइड। क्लियर। क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड आर स्क्वायर कोस थीटा ओवर द एरिया ऑन द कार्डियोइड लाइनिंग ऑन द अपर साइड ऑफ द इनिशियल लाइन। पता है इनिशियल लाइन कौन सी, ये वाली इनिशियल लाइन है। क्लियर। देखो कार्डियोइड का अपर साइड एंड लोअर साइड। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को, अपर साइड यानी ये वाली साइड। देखो आपको पता है कार्डियोइड की इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल ए ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा। ये आपकी कार्डियोइड की इक्वेशन है। आपसे कहीं भी पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, क्लियर है बॉयज। देखिए अब देखो इस वाले भाग में मैंने एक स्लिप ले ली। देखो ये स्लिप कहां से कहां तक मूव कर रही, यहां से लेकर यहां तक। तो यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, पाई। क्लियर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे आर की वैल्यू यानी लोअर पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या है, 0, और अपर पॉइंट पर आर की वैल्यू कार्डियोइड पे टच कर रही तो वैल्यू क्या रहेगा, कार्डियोइड की इक्वेशन। देखिए अब लिमिट देखो, लिमिट देख लो इधर, लिमिट ऑफ द कार्डियोइड। क्लियर है बॉयज।
एनी प्रॉब्लम एंड बट आपकी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइए। देखो थीटा की लिमिट 0 टू थीटा इक्वल पाई एंड आर की वैल्यू 0 टू आर इक्वल ए ब्रैकेट्स 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है बॉयस? देखिए इंटीग्रेशन करते हैं 0 टू पाई, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कार्डियोइड की इक्वेशन कौन सी फॉर्म की है? पोलर फॉर्म की। आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा मल्टीप्लाई डी आर। अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना है? इसका डबल इंटीग्रेशन करना है आर एंड थीटा के रेस्पेक्ट में। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जो मेरा ये है इसका इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन कहां पे? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? क्या है क्वेश्चन? वेरी सिंपल। इसमें आपको क्या करना है? डबल इंटीग्रेशन करना है। अपन डबल इंटीग्रेशन तो बहुत काफी लंबे समय से कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर दोगे, क्योंकि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो आज अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, तो आपको बताएं कि ये लिमिट किसकी है? थीटा की, और ये लिमिट किसकी है? आर की, और ये मेरा फंक्शन है। तो इस फंक्शन का अपन थीटा एंड आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो आपको बताएं, मैं फर्स्ट टाइम आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा और सेकंड टाइम थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा। तो देखिए देखो इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं? आर के रेस्पेक्ट में। तो देखो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। क्लियर है गाइस, बॉयज एंड गर्ल्स? तो थीटा तो कौन सा टेन है, तो ऐसा कैसा है? अब आर की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना आपको आता है, क्योंकि आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ रखा है इंटीग्रेशन करना, क्योंकि वहां पे इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है। तो अच्छे से आप इंटीग्रेशन करना तो सीख ही जाते हो 11th या 12th में, 12th में डिफरेंशिएशन है 11th में। तो यहां पे देखो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर की पावर 3 अपॉन 3। अब देखो लिमिट कहां से कहां तक इसमें? 0 टू ए ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। क्लियर है बॉयज? अब देखो इस फंक्शन में अपन लिमिट पुट करेंगे, तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई 1/3 को बाहर निकाल दिया मैंने, तो कोस थीटा। अब देखो यहां पे मैं लिमिट पुट कर रहा हूं, तो ए ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 माइनस, अब यहां पे देखो आप 0 पुट करेंगे तो इसकी सारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मल्टीप्लाई डी थीटा। अब इसको सेपरेट करते हैं अपन। क्लियर है बॉयज? 1/3 ब्रैकेट्स 0 टू पाई कोस थीटा, ए की पावर 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट्स 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3 डी थीटा। क्लियर है बॉयज?
ए की पावर 3 अपॉन 3 ब्रैकेट्स 0 टू पाई कोस थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा, यहां पे क्या है 1 प्लस कोस थीटा। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। अपन 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है, क्योंकि आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब मैंने इस 2 को बाहर निकाल लिया। इधर देखो 2 ए की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई कोस थीटा कोस अब देखो यहां पे सॉरी अपन ने एक मिस्टेक कर दी। यहां पे कितना है स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहां पे इसकी पावर कितनी है 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा यहां पे तो 8, क्योंकि 2 की पावर 3 है और ये भी 3, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। तो यहां पे देखो 8 और इसकी पावर 6 थीटा और डी थीटा थीटा बाई 2 सॉरी, ये अपना फंक्शन है। अब देखो इधर आपको बताएं कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ये होती है। अब मैं इसको क्या कर इसको यहां पे सेपरेट ये वैल्यू इस वाले में पुट कर रहा हूं। तो देखो 8 ए की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। क्लियर है बॉयस, यहां पे देखो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पे क्या है थीटा है तो बाई 2 आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा हाफ साइन स्क्वायर हाफ थीटा ऐसे बोल सकते और डी थीटा सॉरी यहां पे ये भी आएगा कोस 6 थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखो इसको सेपरेट करते हैं 8 ए की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। क्लियर है। यहां पे देखो अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन कितना है 6 2 कोस 8 थीटा बाई 2 डी थीटा माइनस 8 ए की पावर 3 अपॉन 3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई। तो कोस 6 थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर है बॉयस। अब देखो यहां पे है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखो कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a फंक्शन है एक्स वाई का और dx। क्लियर। अब इस कंडीशन में देखो इक्वल फंक्शन है तो यहां पे देखो लिमिट क्या आ जाएगी 2 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a और फंक्शन एक्स वाई डी एक्स। क्लियर। मतलब क्या है यहां पे सम फंक्शन ये है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है ये
और विषम फंक्शन है तो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 है, फंक्शन है एक्स वाई dx, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाती है 0। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पे कर रहा हूं, तो देखो इधर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 8a⁴3 अब इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 2 मल्टीप्लाई के साथ में क्लियर है बॉयस। कोस की पावर 8 θ/2 और dθ माइनस यहां भी 2 मल्टीप्लाई हो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 8/3 a⁴3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 cos 6θ/2 sin स्क्वायर θ/2 मल्टीप्लाई dθ। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 16a⁴3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 cos की पावर 8 θ/2 dθ माइनस 16a⁴3 इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 cos की पावर 6 θ/2 sin स्क्वायर θ/2 dθ। अब देखो आपने बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ा होगा, वहां पे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने। आइडेंटिटी थी कि इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा और d थीटा। इस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, गामा m+1 गामा n+1/2 यहां भी 2 और 2/2 इन दोनों का एडिशन m+1/2 n+1/2। क्लियर है बॉयज। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज यहां पे कर रहा हूं, तो देखो इधर 16a⁴3 अब देखो गामा 8+1/2 गामा यहां पे क्या है साइन की पावर 0 तो 1/2/2 9/2 + 1/2 माइनस 16a⁴3 अब यहां पे देखो 6 है तो गामा 6 + 1/2 गामा 2 है तो 2 + 1/2 यहां पे देखो 7 और 3 तो यानी 10/2 क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स। यहां पे देखिए मैं कॉमन ले रहा हूं। अब देखो 16a⁴3 और यहां पे 1/2 और गामा 5 ठीक है। यहां पे क्या जाएगा 9/2 सॉरी गामा 9/2 गामा 1/2 माइनस गामा 7/2 गामा 3/2 क्लियर। ये अब देखो 2 से 16 8 a⁴3
अब यहाँ पे देखो गामा 5, अब देखो इसको कैसे तोड़ते हैं, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 निकालूंगा तो 7/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2, और 7/2 को निकालूंगा तो 5/2, और 5/2 3/2 और 1/2, गामा 1/2 और गामा 1/2। क्लियर है बॉयस। अब आपको पता है मैंने कैसे सोल्व किया, इधर देखो क्या है, गामा 9/2, तो देखो गामा 7/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7/2, गामा 7/2। क्लियर। इसको तोड़ूंगा मैं तो क्या जाएगा 5/2 प्लस 1, तो क्या जाएगा 7/2, 5/2, गामा 5/2। अब इसको तोड़ूंगा तो 3/2 आ जाएगा। तो देखो 7/2, 5/2, 3/2, गामा 3/2। अब इसको तोड़ूंगा तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या जाएगा, यहां पे देखो, यहां देख लो 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2। क्लियर है। अब यहां पे देखो ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा, माइनस 7/2 को यहां से देखो ये आ जाएगी सारी वैल्यू, देखो 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2। 3/2 का क्या जाएगा 1/2, गामा 1/2। क्लियर है बॉयस। देखो यहां पे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर अब देखो मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूं, 8 a⁻³ अब इसको ये क्या है गामा, तो इसका गामा का फैक्टोरियल क्या होगा, देखो इधर गामा n का फैक्टोरियल क्या होता है n-1। तो देखो यहां पे क्या है गामा 5, तो इसका क्या होगा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपको पता है क्या होगा 4 3 2 1, तो 4 3 2 और 1। अब देखो यहां से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2। सॉरी यहां पे देखो एक फिक्स वैल्यू है गामा 1/2 की, क्या होता है √π। तो यहां पे देखो √π और √π क्या हो जाएगा पाई, तो मैं डायरेक्ट पाई कॉमन ले रहा हूं। अब देखो यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं 5/2 और 3/2, 1/2। क्लियर है बॉयस। अब देखो यहां पे क्या बचेंगे 7/2 माइनस 1/2। क्लियर। क्लियर है बॉयस। अब यहां पे देखो आप 8 a⁻³ पाई 3 4 3 2 मल्टीप्लाई 1, इधर देखो मल्टीप्लाई 5/2 3/2 1/2, यहां पे देखो 1 तो 6/2। क्लियर है बॉयस। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 2 8, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 3, क्लियर। अब देखो और इस 3 से 3 कैंसिल। अब देखो कितना हो गया 5 a⁻³ पाई अपॉन 2 4 to 8